विक्की दिखा रहे हैं और इस गाय को दिखाने का हमारा उद्देश्य ये है कि गौ सेवा से जुड़ा ये खबर यदि आप सुनेंगे तो निश्चित तौर पर आप कहेंगे कि बीजेपी नेता और उनकी धर्मपत्नी के साथ गौ माता के प्रति जो उनका प्रेम है, इस खबर को जो भी देखेगा निश्चित तौर पर तारीफ करेगा। मैंने देखा आशीष जी आते ही ये गौ जो गाय माता है आपके पूरे घर के किचन में घूमती है, पूरे कमरों में घूमती है। पूरा कवर करके मतलब कि ये बीच में रहती थी और पूरा मैं ऐसे आलू बोला कैसे लगते हैं पूरा शरीर को कवर करके तो ये 15 दिन के साथ मैं हूं रवि तिवारी, अब देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आज इस खबर को बनाने के लिए हम भाजपा के नेता, युवा नेता आशीष पांडे जी के घर में मौजूद हैं। आशीष जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी धर्मपत्नी हमारे साथ मौजूद हैं और साथ में उनके पुत्र हमारे साथ मौजूद हैं। आप इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए, इधर आइए, उनके पुत्र भी हमारे साथ मौजूद हैं। इस गाय को मेरे कैमरा पर्सन विक्की दिखा रहे हैं और इस गाय को दिखाने का हमारा उद्देश्य ये है कि गौ सेवा से जुड़ा ये खबर यदि आप सुनेंगे तो निश्चित तौर पर आप कहेंगे कि बीजेपी नेता और उनकी धर्मपत्नी के साथ गौ माता के प्रति जो उनका प्रेम है, इस खबर को जो भी देखेगा निश्चित तौर पर तारीफ करेगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप हटिए, जो उनके पुत्र हैं आशीष पांडे जी को, उनको देख रहे हैं, नटखट है काफी। तो आज से लगभग 2.5 साल पहले आशीष जी की मुलाकात इस गौ माता के साथ हुई थी। मुलाकात कैसे हुई और 2.5 साल से आशीष जी के साथ ये गौ माता इतनी ज्यादा क्लोज कैसे हो गई, तमाम चीजों को लेकर आशीष जी से बातचीत करेंगे। आशीष जी, 2.5 साल से पहले क्या हुआ था, इन बातों को बताइए। उस टाइम मेरे ही गांव के प्रकाश हेतु हैं, जो इलाका के पास उनका होटल है, अब बंद हो गया है। तो वो मेरे को बताया कि 2 दिन से एक गाय का बच्चा वहाँ पड़ा हुआ है और बहुत ही मतलब हालत गंभीर है उसका जी। और ट्रक से उसको चोट आई उसको जी। तो पड़ा है भैया, ऐसा बोले। तो मैं तुरंत गया वहाँ पे, देखा स्थिति बहुत खराब थी इसकी। तुरंत कार में सब वहाँ पे 2-4 लोग थे, चिन्ना भाई लोग थे, सबसे सहयोग लिया और उसको झारा बहाल ले गया। आशीष जी, वो गौ माता आपके घर में पूरे घूमती है क्या आशीष जी? आइए मेरे कैमरा पर्सन से कहूंगा कि बिल्कुल गौ माता को बाहर लेकर, चूंकि जो गौ माता उनके पूरे घर में, पूरे कमरे में घूमती है, तो कुल मिलाकर आशीष जी से लगातार बातचीत करते रहेंगे। अतः आशीष जी, मैं ही जानना चाहूंगा, फिर बताइए पूरा क्या हुआ था। फिर तुरंत सहयोग लेके भाई लोग का, सिन्हा भाई लोग थे, सहयोग लेके झारा बहाल गया मैं। और वहाँ जैसे दिखाया, एक अपने यादव जी हैं जो दोना का कुछ है उनका नाम, तो उनको दिखाया तो बोले कि फीवर है और ये पुट्ठा जो होता है, पुट्ठा टूट गया था इनका पूरा। तो तुरंत 4 इंजेक्शन लगा तुरंत इनको और फिर इसको घर लाके फिर सेवा करते गए। फिर सोना मुंदी वाले रुद्र पाड़े हैं और भी है 1-2 लड़के झारा बहाल वाले, तो कंटिन्यू आते थे और रोज उनका ड्रेसिंग होता था। फिर बांस के पर्ची वो काट के उसको मतलब अपने हिसाब से वो डॉक्टर लोग इसको ठीक किए। आशीष जी, मैंने देखा आशीष जी आते ही ये गौ जो गाय माता है आपके पूरे घर के किचन में घूमती है, पूरे कमरों में घूमती है, हर जगह घूमती है। स्टार्टिंग में तो जब ये थोड़ा सा सही हुई, उसके बाद तो ये मतलब मेरी जगह ले ली है। तो बेड में हमारी धर्मपत्नी इसको साथ में बच्चा जैसे सुलाती थी और इसका जो पूंछ है पूरा कुचल गया था, पूंछ को काटना पड़ा, इसको काटना पड़ा। आपकी धर्मपत्नी जी से बातचीत करेंगे।
उन पलों को बताइए जब एक समय जब ऐसा आ गया था, एक समय जब ऐसा आ गया था कि आपको ये गौ माता को जब एकदम छोटी उम्र की थी, आज से लगभग 2.5 साल पहले, तो आपको अपने साथ लेकर सोना पड़ा। वो क्या पल था और क्यों साथ में लेकर सोना पड़ा? ये मतलब करवा चौथ का दिन था। ये करीब मैं पूजा की तैयारी कर रही थी। ये बोले कि एक गाय है, गाय का बच्चा है, बहुत बीमार है, चोट लगी है, उसका एक्सीडेंट हो गया है। तो मेरे को कुछ मंगवाना था तो मैं मंगवा नहीं पाई। मैं बोली ठीक है, आप गाय का बच्चा है तो आप उसको देखिए, तबीयत खराब है। गोदी में उठा के लेकर गए और ट्रीटमेंट वगैरह करवाए, फिर घर लेकर आए। तो करीब 11 बजे मैं पूजा की और इसको मैं अपने बच्चे जैसे, मतलब ये मेरी बिटिया है। आपकी बिटिया है? हाँ। फिर ये आई तो हम लोग बोले इसका नाम रखेंगे, करवा चौथ के दिन आई है, गुरुवार का दिन है जी। और तो इसका नाम ये बोले कि हम कावेरी रखेंगे। इसको क्या हुआ, जब चोट लगी ना, तो जब ये बैठती थी ना, तो इसको हम 1 सेकंड के लिए छोड़ नहीं सकते थे जी। पूरा चूहा काट देते थे। आपको बता रही हूँ चूहा कहाँ कहाँ पे काटते थे। जी बताइए। ये देखिए, कैमरा पर्सन विक्की से कहूंगा, विक्की दिखाइए। विक्की ये देखिए, ये यहाँ पे जी ये इतना पोर्शन जी। और ये और यहाँ पर जी और ये पूछ, जी मतलब पूरा छील देते थे जी। हम लोग। मतलब करीब 15 दिन बहुत परेशान हो जाते थे। तो मेरे जो भैया हैं, जेठ जी हैं, जी उनसे मेरी बात हुई कि भैया ऐसा करते हैं, इसके लिए हम पिंजड़ा वगैरह भी बनाए जी कि मतलब कुछ कवर करते हैं जिसमें चूहा हुआ ना आ पाए, जी। चुंदर वगैरह ना आ पाए, इसको काटे ना। लेकिन वो फिर भी काट के मतलब इसको पूरा छील देते थे पूरा। तो देख के बहुत तकलीफ होता था। तो फिर भैया से बात हुआ, भैया बोले कि 12 से 3 मैं जगूंगा, 12 से 4 बजे तक। जी मैं बोली भैया 4 बजे के बाद मैं देख लूंगी इसको। फिर भी क्या हुआ कि नींद है, जी आ जाती है, जी 3 से 4 बजे का समय ऐसा रहता है। तो इसको चूहा काट दिए 1-2 दिन। तो मैं जी। बोली भैया एक काम करती हूँ, इसको अब मैं रखती हूँ अपने पास। जी तो काफी सारा बोरा बिछा के जी और मैं अपना तकिया रख के जी और इसको पूरा कवर करके सोती थी। जी। मतलब कि ये बीच में रहती थी और पूरा मैं ऐसे ऐसे, मतलब अर्धगोला का जो बोलते हैं ना, जी पूरा शरीर को कवर करके सोती थी। तो ये 15 दिन इसके साथ सोई और इसका जो घाव है वो भर गया। जी। फिर इसके बाद ये स्वस्थ हो गई और ये हमारी बच्ची जैसे है, प्यारी बिटिया रानी है हमारी, कावेरी आपकी है। कावेरी बिटिया रानी। हाँ, ये हमेशा आती रहती है। इसको पता है कि घर का दरवाजा कब खुलता है, बच्चों का स्कूल का टाइम कब है, ट्यूशन का टाइम कब है, जी। दूध वाले काका कब आते हैं, हम लोग किस टाइम पे बाहर निकलते हैं। बकायदा आती है, पूरे घर में घूमती है, खाने पीने के लिए मांगती है, नहीं देने से ऐसे गुस्सा दिखाती है। गुस्सा भी दिखाती है? हाँ, मुझे खाने पीने के लिए दो। और जैसे नहलाती मतलब हूँ। बिल्कुल आपको एकदम मतलब एक बिटिया जैसे, आपकी बिटिया जैसे गुस्सा दिखाती है, हाँ, वैसे ये कावेरी बड़ी बिटिया आपकी ये भी गुस्सा दिखाती है। हाँ, गुस्सा दिलाती है। और इसको हम लोग नहलाते भी हैं, शैम्पू लगाते हैं इसको और बढ़िया मतलब बांधना पड़ता है। थोड़ा बदमाशी करती है ना जी। इसलिए। मतलब बिल्कुल आपके आशीष जी, आप भी ऐसे प्रेम करते हैं? बहुत ज्यादा। ये तो हमारे रायपुर वाले घर में भी गई है जी। मतलब कैसे ले गए थे आशीष जी आप? तो एक कार में ले गए थे और घरेलू का जो डायपर आता है तो वो उसको पहना के जी इसको ले गए थे। ये बहुत छोटी थी तो ससुराल भी ये गई। क्या बहुत छोटी थी तो हम लोगों का मन हुआ कि हम कैसे इसको छोड़ कर चले जाएं। जी है तो छोटी बच्ची, कैसे रहेगी, क्या करेगी करके। तो ये बोले कि कार में बैठा के ले जाते हैं। हम लोग भी बहुत खुश हो गए कि इसको कैसे छोड़ेंगे, कहाँ किसके पास छोड़े। जी। मतलब एक जैसे बोलते हैं ना, हम अपने बच्चे को छोड़ के कैसे दूसरी जगह जा सकते जी। हैं। ये आने का टाइमिंग क्या रहता है कावेरी का? ये सुबह आती है, सुबह मतलब ये दिन भर आते जाते रहती है। जी। कितना बार आ जाती है आप लोग के घर? दूध वाले काका का जब टाइम होगा 8 से 8:30 बजे के बीच में आएगी। जी फिर इधर 10 से 11 बजे के बीच में आएगी। जी। फिर दोपहर में 1 से 2 बजे के बीच में आएगी। फिर इधर शाम को 5 से 7 बजे के जी। बीच में आएगी। मतलब ये कम से 2.5 साल से सिलसिला जारी है? जिसला जारी है। ये आती है, कितना देर रुकती है घर में? आती है, खाना खाती है, फिर थोड़ा सा देखती है, फिर मुझे थोड़ा सा कोई लाड प्यार करे, ऐसे सामने आ जाएगी, ऐसे ऐसे मतलब जैसे बच्चे लोग बैठे रहेंगे तो इनको धक्का देगी जी कि आप साइड हो जाओ, जी ऐसे ऐसे करेगी जी कि मुझे थोड़ा सा ये ऐसे ऐसे करे। जी। बिल्कुल मतलब इनके प्रति ज्यादा मतलब एक ये कहते हैं कि बिल्कुल एक बाप बेटी का जो रिश्ता होता है वैसे कावेरी और आपका रिश्ता हो गया। बिल्कुल बोल सकते हैं। तो हालांकि इसको एकदम शौक से खाती है हाँ। और हमेशा बाहर मिलती है, कहीं भी खड़े भी रहता हूँ चौक में ना तो आ जाती है। जैसे आपके धर्म पत्नी जी बता रहे हैं कि आपके दोनों बच्चे रहते हैं तो धकेल देती है और ये आ जाती है, तो फिर आप हाँ। कैसे प्रेम करते हैं इन्हें? बिल्कुल इसको पकड़ना पड़ता है थोड़ा। ये देखो ये कराती है, जी। ये ऐसा कराती है, इसको जी। ये चाहिए जी तो ये सब कराती है। और मसाज भी करती है। गले में ऐसा डालेगी, अपने गले को डालेगी। जी। ये भी लाड करती है, हम लोग भी इसको लाड करते हैं। जी। तो बच्ची जैसा है। कैसा कैसा लगता है एकदम उस दौरान? बहुत अच्छा लगता है और अच्छा फील होता है कि मतलब, और आज देखता हूँ तो अपने आप में बहुत अच्छा लगता है कि चलो अपन इसके लिए कुछ कर पाए। मतलब ये आपके घर की सदस्य है?
हाँ, घर की सदस्य है, ये हमारी कावरी है, कावरी पांडे नाम है इसका। कावेरी पांडे इनका नाम है। ये अपनी माँ से बिछड़ गई, सबसे बड़ा तकलीफ हमको ये लगा कि छोटी सी बच्ची है, हम इसका सेवा किए। उस माँ से बिछड़ गई, लेकिन एक माँ तो यही मिल गई ना। हाँ, लेकिन जन्म देने वाली माँ थी ना। फिर इसको हम लोग जब ठीक हो गई तो कोशिश की कि ये अपनी माँ से मिले, फिर भी मतलब कि कैसा हुआ पता नहीं, कि मिली कि नहीं मिली ये तो ये जाने। बाहर भेजने लेकिन हमको तकलीफ तो ये रात भी घर आती, ठंडी में घर पे रहती है। ठंडी में पूरी रात घर पे आ घर में जाएगी, बैठने का मन होगा तो बैठेगी। हम लोग बोरा वगैरह, कम्बल वगैरह इसके लिए रखे हैं, जी कम्बल वगैरह बिछाएंगे, अपना लेट जाएगी। जी। बकायदा जैसे हम लोग सोते ना, जी। तकिया लगा के उस तरह से सोती होंगे जी। और मन होगा तो फिर बाहर चली जाएगी, बाहर चली जाएगी, आसोर मचाएगी, तो फिर हम लोग छोड़ देते हैं कि बाहर जाएगी। बाहर जाएगी। मतलब ये मुझे भी देखिए एकदम बिल्कुल ऐसे प्रेम कर रही है, बिल्कुल एकदम मेरे शर्ट के साथ। अब उनका जो सिर है, एक कहते हैं ना प्रेम जैसे बच्चा करता है, वैसे बिल्कुल करने की कोशिश कर रही है। जानवर को मेरे हिसाब से हर अनुभूति मिलती है, जो आनंद मिलता है जी। उसकी कोई सीमा नहीं होती है। जी। ये बेजुबान जानवर है, इसको इतनी तेज बुखार थी, इतनी दर्द में थी, इतनी तकलीफ में थी, फिर इसके बाद आने के बाद भी इसको चूहा काट दे रहे थे। हम इसके लिए हमको जागना पड़ गया 15 दिन। मतलब मैं जब रात को सोती थी, क्योंकि नींद है देखिए पड़ जाती है, 1-2 घंटा तो नींद पड़ जाती है, तो उसी टाइम में इसको पूरा चूहा काट देते थे। तो मैं बोली एक काम करते हैं, इसको पूरा कवर करके सोया जाए, देखते हैं इसको चूहा कैसे काटता है। तो समझ लीजिए 15 दिन की तपस्या में हमारी कावेरी ठीक हो गई। और बहुत भोजन के लिए क्या क्या व्यवस्था रहता है जब कावेरी घर आती है? जो फल रहता है फल खाती है, सब्जी रहता है, खाना रहता है। मतलब आशीष जी फिर कैसा लगा था उस दिन, वो दिन कैसे बीता था? एक दिन नहीं, उस दिन बहुत खराब लग रहा था, कैसे नहीं आई, अब छोटी है। ढूंढने निकल गए थे क्या? हाँ, बहुत। तो राजापारा खोजने गया, माझीपारा खोजने गया, जगन्नाथ मंदिर तक खोजने गया जी। तो ये मेरे को मिली माझीपारा, जो अग्रवाल लोग का जो है जी लाइन, वहाँ बैठी मिली। तो मतलब आपको देखते ही पहचान ली तुरंत? हाँ, बिल्कुल पहचान ली और खड़ी हुई। आवाज देने से जी। फिर उसके बाद पीछे आ गए। डाटा इसको, क्या कर रही है तू यहाँ पे, चल घर। जी। मतलब एकदम बच्चा जैसा होता है ना, वो वैसे है इसका। बिल्कुल। तो आ गई, फिर आती है ये। आप लोग बुलाते भी है तो आती है? बुलाते हैं जैसे दूर भी रहेगी ना, ग्रुप में रहेगी, बोलेंगे कावरी आजा, तो ऐसे बकायदा पलट के बैठेगी। और भूख लगेगी तो जल्दी आ जाएगी, पेट भरा रहेगा तो थोड़ा सा टाइम लगाएगी आने में, लेकिन आएगी जरूर। आपके साथ लाड प्यार ज्यादा है लग रहा है एकदम? नहीं, इनके साथ ज्यादा है, आशीष जी के साथ ज्यादा है। वो ऐसा लग रहा है आपको? लड़के में भी ज्यादा है जी। बेटी का जो है बाप के साथ ज्यादा प्यार रहता है। ये रॉकी नाम रखा है। हाँ। हम लोग कावेरी बोलते हैं, ये रॉकी बोलता है। तो देखिए ये सबसे बड़ी सेवा है। मैं सब लोगों को यही बोलूंगी आपके माध्यम से कि गौ सेवा कीजिए, जीव जंतु की ना। ऐसा कुछ है कि ये रेस्टोरेंट में जाके कुछ भूख लगी है तो कुछ खा ले जी। तो मैं सिर्फ डॉगी की भी बात कर रही हूँ, हर किसी की बात कर रही हूँ। जितना हो सके एक रोटी हर आपके माध्यम से बोल रही हूँ, आपके चैनल के माध्यम, एक रोटी गाय के लिए निकालिए और एक रोटी कुत्ते के लिए निकालिए। देखिए हमारा तो एक रोटी जाएगा, लेकिन वो उनका आशीर्वाद कितना लगेगा। देखो जैसे देखते हैं हमको देख के एकदम खुश हो जाते हैं, आप डॉगी भी देखेंगे एकदम खुश हो जाते हैं और दिल से आशीर्वाद देते हैं। और वो देखिए हमारी कई चीजों को वो काटते हैं, दुर्घटना वगैरह जो भी रहता है ना, आधा रहता है, ये लोग काटते हैं। तो सब लोगों को उनकी सेवा करनी चाहिए। आशीष जी क्या कहना चाहेंगे, जो लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, जो क्योंकि आप एक जिस तरह से आपका प्रेम है एक गौ माता के प्रति, आप क्या संदेश? आशीष जी इधर आइए कैमरे की तरफ, आप थोड़ा सा हट जाएंगे, बताइए आशीष जी। मैं यही आपके माध्यम, आपके चैनल के माध्यम से यही संदेश दूंगा कि ईश्वर ने हमको अगर उस लायक बनाया है कि हम किसी का सेवा कर सके, तो बिल्कुल निश्चित करना चाहिए और हर किसी को करना चाहिए। थोड़ा वक्त निकाल के गौ माता में भी ध्यान देना चाहिए। निश्चित जैसे हमारी पत्नी बोल रही है कि रोटी अगर सब कोई निकाले तो कहीं ना कहीं हमारे आमने सामने जो आवारा जो जानवर हैं उनको बहुत राहत मिलेगा। तो निश्चित तौर पर आशीष जी उनकी धर्मपत्नी का आप सुन रहे थे, दोनों ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि यदि एक रोटी यदि हम ऐसे पशुओं को ले निकालें तो उनका आशीर्वाद भी मिलेगा, और आने वाले दिनों में यदि किसी तरह की दुर्घटना भी हमारे साथ घटनी है तो इनके आशीर्वाद से ऐसी दुर्घटना भी टल जाएगी। आज ये खबर को दिखाने का हमारा उद्देश्य ये है कि आशीष पांडे जी और उनकी धर्मपत्नी जी ने कावेरी पांडे, ये जो गौ माता है, आज से 2.5 साल पहले गौ माता का पड़ी हुई थी। आशीष जी को जैसे जानकारी मिली, आशीष जी ने लेकर आते हैं। इसके बाद गौ माता के इस दर्द को मिटाने के लिए आशीष जी की धर्मपत्नी भी आशीष जी के साथ कंधा से कंधा मिलाकर आगे बढ़ती हैं
और ये वो समय था कि आशीष जी की जो धर्मपत्नी थी अपने बच्चों को, अपने पति को अलग छोड़कर इनके दर्द को मिटाने के लिए गौ माता के साथ उन्हें सोना पड़ा और पूरी रात उनकी देखभाल करनी पड़ी। और 15 दिन की कड़ी तपस्या के बाद, दोनों पति पत्नी की 15 दिन की कड़ी तपस्या के बाद अंततः गौ माता ठीक हो गई। और जी बताइए। मैं बोलूँगी मेरे पापा जो हैं वो दिन रात गौ सेवा में लगे रहते हैं। तो देखिए क्या मेरे पापा का ना मतलब 2 अटैक आ चुका है, हार्ट अटैक, और आज से 7-8-9 साल हो गए उनको। सिर्फ 30% हार्ट काम करता है, सिर्फ और सिर्फ 30%। वो सिर्फ दवाइयों के दम पे चलते हैं, लेकिन आप देखेंगे दिन रात सेवा करेंगे, किचन में एक रोटी नहीं रहने देंगे। जैसे मतलब उनका परिवार है, मैं बता रही हूँ, परिवार का नाम भी बता देती, वीरू, नंदिनी, जया और उनकी मम्मी, और मतलब इतने 4 बच्चे हैं। और अभी एक हमारा आया है गन्नू, हाँ गाय के बच्चे गन्नू, क्योंकि वो गणेश चतुर्थी के दिन आया है हमारे यहाँ। तो सब लोगों के लिए व्यवस्था करना है, नाश्ते की व्यवस्था करते हैं। और बिल्कुल नाश्ते की व्यवस्था करते हैं, दोपहर के खाने की व्यवस्था करते हैं, और शाम के खाने की व्यवस्था। हम लोगों को भूल जाते हैं, हम 3 बच्चे हैं मतलब। तो अभी क्या होते हैं कि ये मेरे बच्चे हैं, और जैसे कोई दूसरी गाय भी आ जाती है ना, पहले बोलते हैं कि हम अपने बच्चों को देखेंगे, ये हमारा परिवार है, ये हमारा बच्चा है। बिल्कुल। तो देखिए कहीं ना कहीं तो पिताजी से आपने गौ सेवा की प्रेरणा पिताजी से मिली? हाँ, पिताजी से मिले। मेरी दादी भी करती थी, और यहाँ भी इनके घर में भी किया गया है शुरू से ही, मतलब इसी एटमॉस्फेयर सारे की मेरे पापा अभी भगवान की कृपा से, गौ माता की कृपा से चल रहे हैं। 30% हार्ट जो काम कर रहा है, मैं इसलिए बता रही हूँ कि चमत्कार होता है, चमत्कार आशीर्वाद देते हैं ये। बिल्कुल निश्चित तौर पर। तो दिन रात सेवा कर रहे हैं, आप लोग भी सेवा कीजिए, बहुत ये आशीर्वाद देते हैं। चलते फिरते भगवान है। बहुत अच्छी बात आपने कही कि चलते फिरते भगवान है, इनकी सेवा करने से भी आशीर्वाद मिलता है। निश्चित तौर पर आशीष जी और उनकी पत्नी ने जो काम करके दिखाया है, ये समाज के बीच में एक प्रेरणा स्रोत के रूप में ये खबर समाज के बीच में पहुंचेगा, और सभी लोगों को इस खबर से प्रेरणा ले। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगता है कि वो वन्य जीवों के प्रति, या मतलब जो भी पशु हैं, है ना, और खासकर गौ माता के लिए मैं इनका हृदय देखता हूँ कि ये किसी एक्सीडेंट में मतलब रोड में देखा गया था, इनकी कोई सेवा नहीं कर रहा था, और भगवान ने इतना अच्छा खूबसूरत दिल दिया उनको, उन्होंने इनको लेके आया। और पालन पोषण बहुत छोटी थी, आज इतनी बड़ी हुई देखता हूँ तो क्या, मैं भी कंटिन्यू आते रहता हूँ, देखता हूँ। बहुत छोटी थी, आज इतनी बड़ी हुई देख के बहुत अच्छा लगता है। और ये जो काम करते हैं, मैं हमेशा बाहर भी जाते हैं हम लोग, तो हमेशा कुछ ना कुछ लेके चलते हैं, और हमेशा रास्ते में कुछ मिलते रहता है, तो उनको कुछ ना कुछ खिलाते जाते हैं। और नेचुरली वो अपने आप में बहुत ही अच्छी इंसान है, जो देखने को मिलता है हर जगह हमको। उमेश जी, ये पूरे घर में घूमती है क्या, आप देखते हैं? मैं कंटिन्यू देखता हूँ, हर रूम में, बेडरूम तक चली जाती है। मैंने खुद देखा, इन लोगों के बेडरूम में घुस जाती है, हमेशा रोड में घूमते रहती है, और इनकी एक आवाज़ से दौड़ के चली जाती है। ये बहुत कुछ, मतलब एक प्रकार से एक परिवार का सदस्य है ये। जो ये कहें कि गौ माता के प्रति, गौ माता के साथ साथ सभी जीव जंतुओं के प्रति हमारे दिल में एक ऐसी भावना होनी चाहिए, एक सेवा की भावना होनी चाहिए कि यदि कहीं भी यदि हमारी जरूरत उन्हें पड़ती है, तो निश्चित तौर पर हमें पूरे मन से उनकी सेवा करनी चाहिए, और समाज के बीच में एक अलग ही संदेश, अलग ही उदाहरण पेश करना चाहिए। कैमरा पर्सन लोकल टीवी।